पिछले क्लास में हम लोग क्या देखे थे कि मोड Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या है था बता सकते हो? मोड Z1 का स्क्वायर प्लस क्या लिखते हैं? मोड Z2 का स्क्वायर प्लस क्या लिखते हैं? 2 रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 का बार Z1 माइनस Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर, तब क्या लिखते बताइएगा? Z1 का स्क्वायर प्लस क्या लिखते हैं? मोड Z2 का स्क्वायर माइनस 2 रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 बार इफ Z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा इंटू 1 प्लस 2 आयोटा इंटू 1 प्लस 3 आयोटा इंटू 1 प्लस 4 आयोटा, देन फाइंड मोड Z, देन फाइंड मोड Z। तो देखिए यहाँ पे जो हम लोग पिछले क्लास में प्रॉपर्टी जो पढ़े थे उसी का हम लोग यहाँ पे यूज करने जा रहे हैं। मोड Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 इंटू Z4 इक्वल टू क्या लिखेंगे बताओ? मोड Z1 इंटू मोड Z2 इंटू मोड Z3 इंटू क्या लिखते हैं? मोड Z4 लिखते हैं। मोड Z इक्वल टू कितना आ जाएगा बोलिए? 1 प्लस आई इंटू 1 प्लस 2i इंटू 1 प्लस 3i इंटू 1 प्लस 4i का होल मोड। तो क्या ये मोड हर जगह पे अलग अलग चला आएगा? यानी कि मोड Z इक्वल टू कितना लिखो बता छोटू? 1 प्लस आयोटा का मोड प्लस क्या लिखेगा बताइए? सॉरी इंटू कितना हो गया बताइएगा? 1 प्लस 2 आयोटा का मोड प्लस क्या लिखोगे है ना? 1 प्लस 3 आयोटा का मोड इंटू है ना 1 प्लस कितना हो गया बताइएगा? 1 प्लस 4 आयोटा का मोड हो गया। कोई कष्ट? चलिए अब हम मोड कैसे निकालते जानते होगे? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि इसका वैल्यू कितना आगे बताइएगा? √2, इसका वैल्यू कितना आगे बताइएगा? √5, इसका वैल्यू बोलो √9 है ना? √10 सॉरी, यहाँ पे कितना आ गया? √10 इंटू कितना लिखोगे? √17। अब √10 इंटू √10 कितना होगा? 10, यानी कितना आंसर आ गया? 10√17 आंसर। इफ Z इज इक्वल टू 1 प्लस आई इंटू 1 प्लस 2i डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3i, देन फाइंड मोड Z। मोड Z इक्वल टू क्या लिखोगे बताओ? 1 प्लस आई इंटू 1 प्लस 2i डिवाइडेड बाई कितना आ गया? 1 प्लस 3i। कोई कास्ट? तो पिछले क्लास में बताए थे मोड Z1 बाई Z2 क्या होता है बताइएगा? मोड Z1 बाई Z2 नहीं बताए थे? मोड Z1 बाई Z2 का वैल्यू कितना होता है? मोड Z1 बाई मोड Z2 1 प्लस आई इंटू 1 प्लस 2i डिवाइडेड बाई कितना लिखेगा है ना? 1 प्लस 3i का मोड। अब देखिए मोड Z1 इंटू मोड Z2, तो इंटू में रहेगा तो फिर से क्या हो जाता है बताइएगा? बोलिएगा मोड 1 प्लस आई इंटू कितना हो गया? 1 प्लस कितना लिखोगे? 2i है ना? डिवाइडेड बाई कितना लिखोगे? 1 प्लस 3i का मोड। चलिए इसका मोड निकाल लीजिएगा। इसका मोड कितना आ गया? √2, इसका मोड बताइएगा √5, और इसका मोड कितना आ गया? √10। लग रहा सारा का सारा कैंसिल हुआ, कितना आ गया? 1 आंसर। इफ Z इक्वल टू 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस कितना करते छोटू? 2 आयोटा। चलिए फाइंड मोड Z अगेन, फाइंड मोड Z। 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर का मोड Z, ठीक है कि नहीं? 1 प्लस कितना हो गया बता छोटू? 1 प्लस 2i का मोड हो गया, सही है। अब देखिए थोड़ा कल हम बताए थे, एक प्रॉपर्टी बताए थे, मोड Z टू दी पावर n इक्वल टू क्या लिखते हैं? मोड Z के पावर n बाहर आ जाता है, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं बताओ छोटू? 1 माइनस आयोटा मोड का स्क्वायर हो गया डिवाइडेड बाई क्या लिखोगे बताओ? 1 प्लस 2 आयोटा का मोड, सही है। यानी कि इसका देखिए इसका कितना आ गया मोड बताइएगा? √2 का स्क्वायर करने कितना आ गया? 2, ऊपर में कितना लिखा गया? 2, नहीं समझ रहे हो? इसका मोड कितना आ गया? √2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या लिखोगे छोटू? √5। कोई दिक्कत? यानी कितना आ गया? 2/√5 आंसर। इफ Z इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा प्लस i sin 2 थीटा, फाइंड मोड Z। मोड Z इक्वल टू, तो दुनिया का हर एक आदमी जानता है, √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखते हैं ना। a मतलब कौन हो गया? रियल पार्ट। अब b मतलब कौन हो गया? इमेजिनरी पार्ट, i के साथ वाला, ठीक है नहीं? विदाउट i वाला क्या हो गया छोटू? रियल पार्ट, और i के साथ वाला क्या होता है? इमेजिनरी पार्ट। तो √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब क्या लिखोगे बता छोटू? 1 प्लस cos 2 थीटा का होल स्क्वायर प्लस कितना आ गया? sin स्क्वायर 2 थीटा हो गया। चलिए आगे बढ़िएगा। तो अंडर रूट देखो
ए प्लस बी का होल स्क्वायर तुमको दिख रहा है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर कुछ कुछ लगता होता है 1 प्लस 2 कॉस 2 थीटा हो गया, है ना, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस कितना होता है बी स्क्वायर, यानी कि कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस कितना आ गया साइन स्क्वायर थीटा। देख लीजिए साइन स्क्वायर 2 थीटा, सही है। अब देखिएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, यानी कि यहाँ से एक बात तो कहा जा सकता है कि देखो ये भी 1 और ये भी 1 हो गया, तो 2 प्लस 2 कॉस 2 थीटा हो गया कि नहीं हो गया। अब देखिए 2 कॉमन आपको दिख रहा है, तो 2 कॉमन ले लें, बोलो छोटू, अगर 2 हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं तो 2 लिखा गया, और यहाँ पे क्या बच गया बताओ छोटू 1 प्लस कॉस 2 थीटा, और 1 प्लस कॉस 2 थीटा को लिखते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा होता है, समझे कि नहीं समझा, फॉर्मूला होता है ना 1 प्लस कॉस ए बराबर क्या लिखते हैं 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2 लिखा जाता है। देखिए 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, अब 4 के लिए बाहर कितना निकल गया 2, और कॉस का लिखा है 2 कॉस थीटा इज योर आंसर। इफ 3/2 प्लस आई रूट 3/2 का होल 50 इक्वल टू, ठीक है, 3/24 इंटू ए प्लस आई बी, देन फाइंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देन फाइंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इफ 3/2 प्लस आई रूट 3/2 टू आर 50 इक्वल्स टू 3 के पावर 24 इंटू ए प्लस आई बी, देन फाइंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखो ये क्या लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि तुम्हारे दिमाग में एक बात जरूर सेट कर रहा होगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब कि वो इसका मोड लिया हुआ है। गलती कर दिए, अरे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैसे आएगा जब मोड लेंगे, सिंपल सी बात है। देख क्या दोनों तरफ मोड ले लिया जाए, तो टेकिंग मोड बोथ साइड, तो जब मोड लोगे तो क्या होगा बता छोटू, बोलो 3/2 प्लस आई रूट 3/2 है ना का होल 50, इतना तो समझ में आ ही रहा होगा कि पावर जो होता है वो बाहर आ जाता है, कोई दिक्कत इक्वल टू। देखो ये 3/24 इसका मोड लेने का फायदा है क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म का मोड उड होता नहीं है ना, यानी क्या लिखेगा बताइए 3 के पावर 24 हो गया, या तो कांस्टेंट टर्म का मोड करोगे तो वही आ जाता है, नहीं समझे क्या। अगर मान लिया जाए हम तुमको लिख देते जेड इक्वल टू क्या लिख देते छोटू, है ना, जेड इक्वल टू अगर लिख देते ए, तब मोड जेड कितना आ जाता बताइए ए ही होता, मोड जेड क्या होता है ए स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर दैट इज इक्वल टू अगेन ए। यहाँ पे क्या लिखेगा बताइएगा ए प्लस आई बी हो गया, कोई कष्ट है तो बोल लो, सही है ना। इस तरह का क्वेश्चन एनडीए वगैरह में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है नहीं। देखिएगा अगर हम बात करें इसके बारे में तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बताओ छोटो, इसका मोड ले लो, तो मोड इसका कितना आगे बताइएगा अंडर रूट लिखिएगा, यहाँ पे कितना लिखा गया बताओ 9/4 प्लस कितना लिखोगे 3/4, है ना, टू दी पावर कितना हो गया 50 इक्वल टू 3 के पावर कितना लिखोगे 24 इंटू रूट कितना लिखोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कोई कष्ट हुआ, चलिए आगे बढ़ें थोड़ा सा। देखिए अब इसके बारे में बात करें छोटू, इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा बताओ, देखो तो 12/4 दैट इज इक्वल टू 3, यानी क्या लिखा गया बताइएगा 3 के पावर 25, तो 3 के पावर कितना हो गया हाफ, के पावर कितना हो गया 50, है ना, इक्वल टू कितना लिखा गया बताइएगा 3 के पावर 24 इंटू कितना हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के पावर 1/2, ये दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी कि 3 के पावर कितना होगा 25, और यही हम पहले लिख दिए थे, है ना। 3 के पावर 24 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के पावर 1/2 हो गया, है ना। देखिए क्या बचा इधर बताइएगा ओनली 3, तो यानी कि 3 इक्वल टू कितना लिखोगे बता छोटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के पावर कितना हो गया 1/2। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड तो क्या लिखा के बताइए 9 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लग रहा है आंसर आ गया। इफ 2 प्लस आई बाई आर इज इक्वल टू 1 प्लस 2i का होल स्क्वायर प्लस 4i, 1 प्लस आई ओनली, 1 प्लस आई का होल स्क्वायर प्लस 4i, 2 प्लस आई बाई आर, 2 प्लस आई बाई क्या लिखा हुआ है आर, इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा प्लस आई साइन थीटा, देन फाइंड मोड आर पूछ रहा है तो दोनों तरफ मोड ले लिया जाए,
तो जब मोड लोगे तो कितना आ जाए बताओ छोटू, 2 प्लस आई डिवाइडेड बाई मोड आर इज इक्वल टू कितना लिखा आएगा बताओ, बोलो। मोड लेंगे यहाँ पे तो पहले इसको एक्सपेंशन कर लो, तो एक्सपेंशन करके कितना आ जाए 1 प्लस कितना लिखोगे 1 माइनस 1, अब प्लस कितना हो गया 2i प्लस क्या लिखोगे 4i। समझा ये बात बोलो, है ना। का मोड ये Z1 इंटू Z2 दिख रहा है तुमको, है ना। फिर से मोड एक बार फिर से लीजिए तो कितना आ गया बताइए, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का मोड हो गया। देख लो कोई कष्ट है। चलिए अब देखिए इसका मोड निकालेंगे तो कितना आएगा बता छोड़ो, √5 हो गया डिवाइडेड बाय कितना लिखोगे मोड आर इजकल टू, देखो 1 से 1 कैंसिल, दोनों कितना हो गया 6i, और 6i का मोड कितना हो गया बताओ, बोलो 6i का मोड कितना होगा 6 होगा। और इसका मोड देखिए कितना आगे बताइएगा, अंडर रूट कितना लिखोगे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कितना आ गया साइन स्क्वायर थीटा, और इसका वैल्यू लगता दुनिया जानता 1 होता है ना। यानी कितना बोलो, हाँ 1 होता है ना, हाँ तो 1 हो गया यहाँ पे। यानी कितना लिखेगा बताइए, √5 बाई मोड आर इजकल टू कितना हो गया 6 हो गया, है ना। तो यानी कि मोड आर इजकल टू कितना लिखेगा बताइएगा, √5 बाई 6 आंसर हो गया। इफ मोड Z1 इक्वल टू मोड Z2 इक्वल टू मोड Z3 इक्वल टू मोड Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इज इक्वल टू 1, ठीक है नहीं। देन फाइंड मोड 1 बाई Z1 प्लस 1 बाई Z2 प्लस 1 बाई Z3 का मोड Z कितना दिया 1 दिया हुआ है, तो अगर मोड Z1 रख दोगे तो कितना आ जाएगा Z इंटू Z बार इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या समझ में आता है कि Z इक्वल टू 1 बाई Z बार लिख सकते हैं, या तो फिर Z बार इक्वल टू क्या लिख सकते हो 1 बाई Z, तुम्हारी मर्जी जो लिखना लिख दो। समझा कि नहीं समझा, है ना। तो यही वाला हम प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई करने जा रहे हैं। 1 बाई Z1 प्लस 1 बाई Z2 प्लस 1 बाई Z3 का वैल्यू पूछ रहा है, इसी का ना वैल्यू पूछ रहा है। चलिए आ जाइएगा तो देखिएगा ये जो लिखा हुआ है, ये देखो 1 बाई Z1, देखो यहाँ पे आ जाओ 1 बाई Z1, यहाँ से देखो 1 बाई Z1 को हम क्या लिख सकते हैं बताओ, Z1 का बार लिख सकते हैं कि नहीं समझा। यहाँ पे देखो ना भाई 1 बाई Z को क्या लिख सकते हैं Z बार, तो 1 बाई Z1 को क्या लिख सकते हैं Z1 का बार। सिमिलरली 1 बाई Z2 को हम क्या लिख सकते हैं बताओ, Z2 का बार। क्यों, क्योंकि इसका मोड Z कितना दिया 1 दिया, इसीलिए 1 नहीं रहता तो नहीं लिख सकते थे, ठीक है नहीं। सिमिलरली 1 बाई Z3 को हम क्या लिख सकते बताइएगा, Z3 का बार लिख सकते हो, बोलो हाँ ये करेगा। यानी कि बच्चा कह सकता है कि सर यहाँ पे मोड Z1 बार लिख दीजिए, है ना। यहाँ पे क्या लिख दीजिए बोलिए Z2 बार, और यहाँ पे क्या लिख दीजिए Z3 बार। तब बार तो एक बार बताए थे, है ना। तो यानी क्या लिख देंगे बताओ, मोड Z1 प्लस मोड Z2 प्लस कितना हो गया मोड Z3, कुल बार आ गया। प्रॉपर्टी आप जानते होंगे कि मोड Z इजकल टू कितना होता है मोड Z इजकल टू मोड Z बार लिखते हैं ना भाई। यानी कि इसका मोड Z जो होगा वो किसके इक्वल होगा बताओ, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 के इक्वल होगा। और इसका वैल्यू कितना दे दिया देखो तो 1, यानी इसका वैल्यू कितना आ गया 1। इफ मोड Z, ठीक है नहीं, -2 प्लस 3i इज इक्वल टू मोड Z -1 प्लस 2i देन फाइंड द लोकस ऑफ Z, फाइंड द लोकस ऑफ Z। समझा रहे हैं। इफ Z माइनस Z लिखा हो छोटू, इफ Z माइनस 2 प्लस 3i इज इक्वल टू Z -1 प्लस 2i देन फाइंड द लोकस ऑफ Z। Z इज ए वेरिएबल पॉइंट, वेयर Z इज ए वेरिएबल पॉइंट। तो देखिएगा कभी भी क्वेश्चन में लोकस से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा तो Z के जगह हमेशा x प्लस आई वाई लिख देना। लोकस वाला क्वेश्चन में हमेशा Z के जगह क्या लिख दीजिएगा x प्लस आई वाई। तो कुछ मत करो, Z के जगह क्या लिख सकते बताओ छोटू, x प्लस आई वाई -2 प्लस 3i का मोड इक्वल टू कितना लिखा जाएगा, x प्लस आई बाई -1 प्लस कितना हो गया 2i, हो कि नहीं हो गया। अब इमेजिनरी वाला को एक साथ कर लो और रियल वाला को एक साथ कर लो। तो देखिए रियल वाला कौन कौन सा देखे तो
एक्स माइनस 2 है प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ बाई प्लस 3 हो गया, इज इक्वल टू कितना लिखोगे बताओ छोटो, एक्स माइनस 1 इंटू कितना लिखाएगा आयोटा बाई प्लस 2 का मोड। कोई कष्ट है तो बोल लो, है ना। चलिए आगे बढ़िएगा, ठीक है नहीं। देखिएगा आगे अगर हम बढ़ें तो देखिए मोड जेड, तो मोड जेड कैसे निकालते हैं, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट कितना होगा बताइएगा, एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस बाई माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना लिखोगे, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस बाई प्लस 2 का होल स्क्वायर हो गया अंडर रूट, बोलो बाई प्लस 3 हो गया, समझे ना, चेक कर रहे थे। चलिए आगे बढ़िएगा, देखिए अब दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर लें, तो स्क्वायरिंग करो तो रूट गायब हो जाएगा, यानी कि यहाँ से ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ दो, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर दुनिया जानता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, लिखते हैं ना भाई। इसके लिए क्या लिखेगा बताइएगा, बाई स्क्वायर प्लस कितना हो गया 9 प्लस क्या लिखेगा 6 बाई इजिकल टू कितना आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, इसके लिए क्या लिखेगा बाई स्क्वायर प्लस 4 बाई, हो गया नहीं हो गया। अब देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, बाई स्क्वायर से बाई स्क्वायर कैंसिल, ठीक है नहीं, 4 से 4 कैंसिल, और कुछ कैंसिल हो रहा है नहीं, तो देखिएगा इसको इधर भेज दे रहे, एक्स वाला को उधर भेज दे रहे, ठीक है नहीं, तो इसको इधर जब भेज दे रहे कितना आ जाए बताइएगा 2x, है ना, बाई वाला को इधर भेज देते कितना आ गया माइनस 2 बाई, 9 को इधर भेज देते कितना आ गया माइनस 8 इक्वल टू कितना हो गया 0, सही है। यानी कि देखो 2 कॉमन ले लें तो एक्स माइनस बाई माइनस 4 इक्वल टू 0, तो ये क्या चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, क्या चीज़ को, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन नहीं है, एक्स प्लस बी बाई प्लस सी के फॉर्मेट में आ गया ना, इसलिए क्या हो गया स्ट्रेट लाइन, हेंस लोकस ऑफ जेड इज, हेंस लोकस है ना ऑफ जेड इज स्ट्रेट लाइन, इज स्ट्रेट लाइन, है ना, यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सारा कंसेप्ट इसके अंदर मिक्स हो जाएगा। इफ मोड जेड प्लस 1 इज इक्वल टू जेड प्लस 2 इंटू 1 प्लस आयोटा, देन फाइंड जेड। जेड मतलब क्या होता है एक्स प्लस आई बाई, तो देखो जेड के जगह पर हम क्या रख देते बताओ छोटो, बोलो एक्स प्लस आई बाई प्लस 1 इक्वल टू कितना लिखोगे एक्स प्लस आई बाई प्लस 2 प्लस कितना हो गया 2i, लिख सकते हैं, बोलिएगा, है ना। चलिए अब देखिए इसको रियल वाला के एक साथ कर लो, तो रियल वाला कौन कौन सा है एक्स प्लस 1, और इमेजिनरी वाला इधर कौन सा है बोलो सिर्फ बाई है ना, का मोड इक्वल टू एक्स प्लस 2 प्लस क्या लिखोगे आयोटा 2 प्लस बाई, हो गया। मोड जो लिखा हुआ है कैसा नंबर होगा, ये कैसा नंबर होगा, रियल होगा, क्योंकि मोड जो भी आएगा क्या रियल आएगा, मोड में इमेजिनरी पार्ट होता है, लेकिन इसमें देखो इमेजिनरी पार्ट है, यानी कि इससे इमेजिनरी पार्ट को होना जरूरी है 0, इमेजिनरी पार्ट मस्ट भी 0, नहीं समझा क्या, अरे ये इक्वल टू ये हम लिख रहे हैं, तो कब संभव है, तो ये तो जान रहा है कि प्योरली क्या आएगा रियल आएगा, क्योंकि मोड जो हमेशा क्या होता है रियल नंबर आता है, लेकिन क्या इधर वाला लिखा हुआ प्योरली रियल है, तो प्योरली रियल करने के लिए इमेजिनरी पार्ट 0, यानी कि यहाँ से तो एक बात तो कह सकते हैं कि बाई प्लस 2 इक्वल टू क्या लिख दीजिए 0, क्यों, क्योंकि दिस इज ए प्योरली रियल कम्प्लेक्स नंबर एंड दिस इज ए कम्प्लेक्स नंबर, तो इसको प्योरली रियल बनाने के लिए इमेजिनरी पार्ट कितना होगा 0 होगा, यानी कि यहाँ से बच्चा कह सकता है कि सर 22 इक्वल टू तो -2 आ गया, समझा कि नहीं, कोई दिक्कत, 22 इक्वल टू कितना आ गया -2, इसका मोड कितना होगा बताइएगा, अंडर रूट कितना लिखोगे एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस कितना हो गया बाई स्क्वायर इक्वल टू कितना लिखोगे एक्स प्लस 2, अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें, और बाई के जगह कितना रख देते हैं 2, है ना, बाई के जगह क्या रखते हैं -2, तो जब बाई के जगह -2 रख देते हैं ना आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया, और प्लस कितना लिखोगे बताओ छोटो 2x प्लस 4 इक्वल टू कितना हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस कितना लिखोगे 4x, सही है, देख लीजिएगा, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, है ना, 4 से 4 कैंसिल हो गया, और कुछ कट रहा है देखो तो नहीं ना, यानी कि इधर से करोगे कितना बताओ छोटो, बोलो 1 इक्वल टू कितना हो गया 2x, देख लीजिए, तो इधर भेज दीजिए, यानी कि यहाँ से x इक्वल टू कितना बताइएगा 1/2, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इक्वल टू क्या लिखते हैं बताइएगा x प्लस आई बाई, और x कितना है देखो तो 1/2, यानी कि जेड इक्वल टू कितना लिखोगे 1/2 माइनस 2i, आंसर 1/2 माइनस 2i। इफ मोड जेड माइनस 2i इफ इज
कैसे? इजकल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, इजकल टू क्या लिख रहा है? इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। देन फाइंड लोकस ऑफ जेड, देन फाइंड लोकस ऑफ जेड। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, जेड माइनस 2i इक्वल टू क्या लिख रहा है? इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, देन फाइंड लोकस ऑफ जेड। तो देखिएगा इसका मतलब क्या होता है बताइएगा, x प्लस आई बाई माइनस 2i इजकल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, मतलब क्या हो गया? बाई। कोई कष्ट समझे ना? तो देखिएगा इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख दो, x प्लस आई बाई माइनस 2 इजकल टू कितना हो गया? बाई। तो क्या इसका एक्सपेंशन कर सकते हैं आप? सॉरी स्क्वायर है ना, मोड ले लें इसका, तो मोड इसका ले लो। तो मोड लेगा तो कितना है बता छोटू? रूट है ना एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो गया? बाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 इजकल टू कितना लिखोगे? बाई, ओनली बाई। स्क्वायरिंग कर लें दोनों तरफ, स्क्वायरिंग करोगे कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 इजकल टू कितना हो गया? बाई स्क्वायर। बाई स्क्वायर से बाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, यानी कि देखिए एक्स स्क्वायर इजकल टू कितना आ गया बताइएगा? 4 माइनस 4। बताओ ये क्या जी का इक्वेशन है बताइएगा, बोलिए। हाँ, तो लोकस ऑफ जेड क्या हो गया? जेड इज पाराबोला। लिखा हुआ है इफ मोड जेड प्लस 2 इजकल टू लिखा हुआ है रियल पार्ट ऑफ जेड, देन फाइंड द लोकस ऑफ जेड, देन फाइंड द लोकस ऑफ जेड। बना लोगे खुद से? हाँ, मोड जेड है, मोड जेड प्लस 2, मोड जेड प्लस 2, मोड जेड प्लस 2 इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ जेड, देन फाइंड द लोकस ऑफ जेड। तो देखिए मोड जेड कैसे निकालते हैं बोलिएगा? मोड जेड कैसे निकालते हैं? अंडर रूट है ना एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो गया? बाई स्क्वायर। रियल पार्ट मतलब क्या हो गया? एक्स माइनस 2 लिख सकते हो। अरे इसको इधर भेजेंगे तो एक्स माइनस 2 नहीं हो जाएगा, रियल पार्ट कौन सा होता है? एक्स होता है, यानी कि स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर इक्वल टू कितना आगे बताइएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस कितना लिखोगे? 4x। तो देखो एक्स स्क्वायर से स्क्वायर उड़ गया, यानी कि बाई स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया बताइए? 4 इंटू 1 माइनस एक्स हो गया। तो बताओ एक को रिप्रेजेंट करता है? दिस इज अगेन ए पैराबोला सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस पे सिमेट्रिक नहीं हो बल्कि शिफ्ट हो गया इसका ओरिजिन कहीं और। सिमेट्रिक अबाउट द लाइन दैट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, सिमेट्रिक अबाउट द लाइन दैट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। समझ ना? कोई दिक्कत?